हेलो एवरीवन, रिवॉर रॉकी के एपिसोड 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। अब आगे ग्योंग को देखते हैं जो कि चेयरमैन बनने की और ज्यादा करीब आ रही होती है और सभी लोग उसका साथ दे रहे होते हैं। उनसे हारने की वजह से सेयोंग ऑफिस नहीं आ रहा होता। उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो गुस्सा कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेयोंग की वाइफ आ जाती है, सभी लोगों को बताती है कि सेयोंग नहीं आएगा तब तक मैं डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझे डायरेक्टर ना बुलाओगे। भी लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिना कहने लगती है, मतलब कि वो प्रोजेक्ट की प्लेस चेंज करने की कहने लगती है और कहती है कि इसमें मेरे पिता की कंपनी तुम्हारा साथ देगी। चेयरमैन और ये सभी लोग युबिलिया कंट्री में होते हैं। यहाँ पर वो एक होटल में रुकने के लिए आए होते हैं जिसमें कि उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिला होता है। मैन कहने लगता है कि मैं मिस्टर किम के साथ एक ही रूम में नहीं रुक सकता। जब वो प्लेन में आ रहे थे तो मिस्टर किम सोते टाइम बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। गर्ल जी सेयोंग को देखती है, चेयरमैन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं आए हो। चेयरमैन कहने लगता है कि मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा क्योंकि उसने मेरी कंपनी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। इस सीन में वो होटल के रूम में होते हैं जहाँ पर चेयरमैन उसको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। जी सेयोंग यहाँ पर लिथियम के लिए आया है। यहाँ पर आकर वो प्रेसिडेंट के साथ डील करने वाला है ताकि वो इस जगह को बाई कर सके। चेयरमैन ऐसा नहीं होने देगा। चेयरमैन उसको खुद बाई करेगा और उसमें स्माइली इन्वेस्टमेंट का यूज करेगा कि चोई सेयोंग कंपनी को पता ना चले कि ये इन्वेस्टमेंट किसने किया है और बाद में हम इसको उसी में मिला देंगे। चेयरमैन यहाँ पर ये भी बताता है कि डायरेक्टर सांग जी ने काइमिन को भी बाई किया है अमेरिका से। इन दोनों का यूज करके हम सॉलिड बैटरी बनाएंगे जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। सुनते ही गर्ल कहने लगती है कि तुम तो चेयरमैन की तरह काम कर रहे हो। मिस्टर किम यहाँ पर चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गर्ल चेयरमैन के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि मिस्टर किम तुम्हारा साथ क्यों देते रहते हैं। चेयरमैन उसको बताता है कि मैंने मिस्टर किम को झूठ बोला है कि मैं चेयरमैन का बेटा हूँ। थोड़ी देर बाद चेयरमैन के पास सांग जी का कॉल आता है। उनकी फ्लाइट कैसी रही और वो कैसे हैं पूछता है। चेयरमैन कहता है कि अब मैं बूढ़ा नहीं हूँ, अब मैं जवान हूँ। सांग जी ये भी बताता है कि ग्योंग ने नेक्स्ट वीक के लिए सक्सेशन मीटिंग रखी है। जी यहाँ पर ये भी बताता है कि ग्योंग अभी हॉस्पिटल में रहने का नाटक कर रहा है। उसकी जगह पर उसकी वाइफ ऑफिस में आ रही है। इधर हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों को खाने की पार्टी दे रही होती है। तभी वहाँ पर सेयोंग की वाइफ मतलब कि ना आ जाती है। वो दोनों इस जगह पर आकर बात कर रहे होते हैं। ग्योंग के पास चेयरमैन का मैसेज आता है। लिखा हुआ रहता है कि सेयोंग की वाइफ पर नजर रखना। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ताओ ग्रुप हमारी चोई सेयोंग ट्रेडिंग के पीछे है। हम भी अपने मन में कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। की बात ग्योंग ना से कहने लगती है कि मैं तुम्हें देखती रहूंगी, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगी। बाहर आती है और किसी से मिलने के लिए कहने लगती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम की डिस्टर्ब करने की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा होता। तभी वो उठता है और देखता है कि ग्योल के रूम की लाइट ओपन है। जैसे वो पास जाता है ग्योल गेट को ओपन कर देती है। पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेयरमैन बताता है कि मैंने तुम्हारी लाइट ऑन देखी और मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ कर रही होगी। कहने लगती है कि हाँ, तुमने मुझे प्राइम मिनिस्टर का दिल जीतने के लिए कहा है तो मैं वही कर रही थी। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे भूख लग रही है। ग्योल यहाँ पर नूडल्स खा रही होती है। वहीं पर किमची भी होती है जो कि उसकी माँ ने बनाई होती है, वो रख कर लेके आई हुई होती है। जैसे चेयरमैन को ये पता चलता है वो पूरे डिब्बे को ले लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। के बाद वो दोनों बैठकर साथ में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो बता रही होती है कि उसने बाहर रहकर बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। थोड़ी बहुत यहाँ पर वो चेयरमैन की शिकायत भी कर रही होती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं। यहाँ पर ग्रैंडसन उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं, मतलब कि कुछ दिन से वो उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से वो कह रही होती है कि तुम दोनों को हुआ क्या है। की वजह से वो दोनों बच्चे बता देते हैं कि जो अंकल यहाँ पर आए थे उन्होंने हमसे कहा था कि ग्रैंडपा यहीं पे हैं और वो हम पर नजर रख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योंग आ जाती है कि अपनी माँ से अच्छे से बात करने लगती है और कहने लगती है कि मैंने पिता के लिए बाहर से डॉक्टर बुलाए हैं, उनकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। यहाँ पर वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे चेयरमैन बनना है, क्या आप इसमें मेरा साथ दोगी। बेटी की ये बातें सुनने के बाद वो उसको हाँ कर देती है और उसका पति ये सब सुन रहा होता है। के बाद ग्योंग अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसका पति पूछने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था क्योंकि जो पिलो था वो नीचे पड़ा हुआ था। पर ग्योंग कहने लगती है कि वो सब भूल जाओ क्योंकि इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है। चेयरमैन की वाइफ ये सब सुन रही होती है और दुखी हो रही होती है। सेयोंग की वाइफ उसके साथ होती है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि ग्योंग चेयर बनने का सपना देख रही है। ये भी कहने लगती है कि तुम कंपनी की कुछ शेयर मेरे नाम क्यों नहीं कर देते। जिस पर सेयोंग कहने लगता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकती हो। यहाँ पर ये भी बताता है कि ग्योल बाहर घूमने के लिए गई है। अगले दिन हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि उठ कर आता है और इन दोनों को सोते हुए देखता है जिसकी वजह से उन दोनों को उठाता है। कहने लगता
है कि हमें अभी बहुत कुछ काम करना है। जिसके बाद हम उन दोनों को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों जैपनीज कपल बनकर आए होते हैं। यहाँ पर आकर वो कहने लगते हैं कि हम रास्ता भूल गए हैं। वो दोनों यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन खुद की नहीं, इन सभी लोगों की। बंदे का नाम सेक्रेटरी जू होता है, जो कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है। यहाँ से जाने लगता है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। मिस्टर किम होता है, वो इन पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, इन लोगों पर नजर रख रहे होते हैं जो कि जेसियोंग के रिसर्चर होते हैं। कहने लगते हैं कि उन्होंने हमें बहुत कम पैसे दिए हैं और बहुत कम पैसों में उन्होंने बहुत अच्छी डील साइन की है। यहाँ पर वो सभी लोग रूम में पार्टी करने की बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि उनकी बोतल को बदल देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम ग्योंग के पति को देखते हैं कि चेयरमैन को कुछ इंजेक्शन लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर सोता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन की वाइफ आ जाती है, जो कि रंगे हाथों उसको पकड़ लेती है। वो कहने लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कोई और ये करेगा। सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सीन में हम ग्योंग को देखते हैं जो कि चेयरमैन की वाइफ को कॉल करती है और उसे अच्छे से बात कर रही होती है और कहने लगती है कि आप मेरा साथ तो दोगी ना बोर्ड मीटिंग में। पर वो हाँ कर देती है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि वो गुस्से में होती हैं। टाइम पर हम ग्योंग की वाइफ को देखते हैं जो कि एक बंदे से मिल रही होती है। पहले जो पोर्ट प्रोजेक्ट होने वाला था वो इसके पोर्ट पे ही होने वाला था, जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा होता है कि एक बंदे की वजह से वो पोर्ट प्रोजेक्ट किसी और जगह पर चला गया। यहाँ पर वो उसका नाम बताता है, मतलब कि वो जुन का नाम बता देता है। उनकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसको बताती है कि वो हमारी कंपनी में टीम 2 में काम करता है और वहीं पर ग्योल भी काम करती है और वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। वो सोचने लगती है और कहने लगती है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हम चेयरमैन और इन दोनों को देखते हैं और यहाँ पर सभी लोग उस बोतल को पीने के बाद बेहोश हो चुके होते हैं। इसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने रूम में ले आते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जेसियोंग प्रेसिडेंट के साथ स्कैम कर रहा है कि उसने लिथियम की क्वांटिटी आधी बताई है। आधी बताने के बाद भी उसमें बहुत कम पैसे लगा रहा है। चेयरमैन किम से कहने लगता है कि जेसियोंग अभी कहाँ पे है। वो बताता है कि वो अभी इस टाइम पे प्रेसिडेंट के साथ पार्टी में है। देखते हैं कि वो लोग भी रेडी होकर पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम ग्यूल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है और चेयरमैन उसकी तारीफ भी करता है। ये सुनकर ग्यूल मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सिग्नेचर करने वाले होते हैं। लड़की कॉन्ट्रैक्ट को लेके आ रही होती है। तभी हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि उसके ऊपर वाइन फैला देता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। चेयरमैन और ग्यूल भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि प्रेसिडेंट को बताती है कि वो उनको धोखा दे रहा था। इसी प्रेसिडेंट को ये सब पता चलता है। वो सीजियोंग को बाहर जाने के लिए कहता है। सीजियोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो चेयरमैन से कहने लगता है कि तुम हो कौन, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। सीजियोंग को वो सभी लोग बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इस बंदे को मारता है। अंदर हम इन तीनों को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ डील कर सकते हो, लेकिन चेयरमैन उनसे भी मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हो, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। गेल को याद आता है कि नाइट में चेयरमैन ने कहा था कि सांगजे अमेरिकन से केईमिन बाई कर रहा है। ये सुनने के बाद वो कहने लगती है कि इनको केईमिन की जरूरत है और वो हम इनको दे देंगे तो सारे हमारी बात मान जाएंगे, जिस पर चेयरमैन हाँ कर देता है। ग्योल उनसे बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम ग्योंग को देखते हैं जो कि ऑडिट टीम से मिल रही होती है और अपनी तरफ उन्हें कर रही होती है। सभी लोगों के साथ ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसका पीए उसको छोड़ने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर स्योंग की वाइफ मतलब कि ना आ जाती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ग्योंग कहने लगती है कि तुम अपने पति को एक पपेट की तरह ही यूज कर रही हो। मुझे ये भी पता है कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी पर कब्जा कर लो। बिना उसके क्लोज आती है और उसे कहने लगती है कि कोई लड़की चेयरमैन कैसे बन सकती है, जो कि अपने पिता को ही मारने की कोशिश कर रही थी। उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहने लगती है कि जो पोर्ट प्रोजेक्ट है वो तुम मेरे नाम कर दो और कहने लगती है कि मेरे पिता से भी माफी मांगना, इसके बदले में मैं चेयरमैन बनने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। गिल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। प्रेसिडेंट भी खुश होता है क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। दूसरी तरफ सांगजे इन लोगों को पीट रहा होता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकालवा रहा होता है। यहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि ये तीनों वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे। सांगजे उनके रूम में आता है और वो देखता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। वो इन सभी लोगों से कहने लगता है कि उन सभी लोगों को ढूंढो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें जानते हैं। दूसरी तरफ हम चेयरमैन और ग्यूल को देखते हैं जो कि वापस कोरिया जा रहे होते हैं। देखते हैं कि ग्यूल सो रही होती है। चेयरमैन इस टाइम पर उसे देख रहा होता है और कहने लगता है कि मेरी बेटी कितना ज्यादा बड़ी हो गई है, मुझे इस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। के बाद हम इन सभी लोगों को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ पर वो सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी ग्यूल के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो कि रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्यूल अपनी माँ के पास पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर चेयरमैन भी होता है। इस टाइम पर बहुत जोर जोर से रो रही होती है और ग्यूल
ग्योल को बताने लगती है कि ग्योंग ने तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश की थी। उनको भी ये पता चलता है और वो भी इमोशनल होती है। तभी चेयरमैन कहने लगता है कि तुम्हें अब सामने आना होगा। यहाँ पर वो ग्योल से कह रहा होता है कि तुम्हें अब आगे आना होगा। बोर्ड मीटिंग वाला दिन आ जाता है जहाँ पर सभी लोग मीटिंग में होते हैं। उन सभी लोगों से कहने लगती है कि कौन कौन चाहता है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं, जिस पर ज्यादातर सभी लोग हाथ उठा रहे होते हैं। यहाँ तक कि स्योंग की वाइफ भी। देखकर स्योंग अपनी वाइफ पर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहने लगती है। अभी हम देखते हैं कि ग्योंग अपनी माँ को बुलाती है। चेयरमैन की वाइफ यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि ग्योंग चेयरमैन बने। मेरे पति ही आएंगे और वो ही चूज करेंगे कि कौन इस कंपनी का चेयरमैन बनेगा, और उन्हें जल्द ही होश आ जाएगा क्योंकि मैंने बाहर से डॉक्टर बुलवा लिए हैं। तब तक सांगजे ही चेयरमैन के एक्शंस ले सकता है। सांगजे कहने लगता है कि ग्योंग ने जो प्रोजेक्ट लिया है उसमें कोई और भी भागीदार है। सुनने के बाद सभी बोर्ड मेंबर्स कहने लगते हैं कि हमारी कंपनी में कोई घुसना चाहता है। कि वैसे सांगजे कहने लगता है कि इसी वजह से मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम बना रहा हूँ जो कि चेयरमैन की ऑफिस के नीचे काम करेगा कि कोई भी दूसरी कंपनी हमारी कंपनी को हड़प ना सके। हम देखते हैं कि ज्यादातर सभी लोग इसके लिए हाँ करते हैं, यहाँ तक कि स्योंग भी। लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि वो किस चीज के लिए हाँ कर रहे हैं। इसके बाद सांगजे उस टीम को बुलाता है जिसमें कि मिस्टर किम, चेयरमैन और ग्यूल होते हैं। ग्यूल यहाँ पर बता देती है कि वो चेयरमैन की सबसे छोटी डॉटर है। सुनने के बाद ज्यादातर लोग शॉक में होते हैं और हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि एक ईविल स्माइल ले ग्योंग को उसकी ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में याद करती है। जब पहली बार चेयरमैन उसको लेके आया हुआ होता है तब वो प्रेग्नेंट थी। ग्योल के जन्म हो जाने के बाद चेयरमैन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी हम ग्योंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है। ग्योल को वहाँ से ले जाने के लिए कहने लगती है। कहने लगती है कि तुम जो चाहती थी वो तुम कर रही हो। मेरी माँ को मरे हुए अभी सिर्फ 1 साल हुए हो। तुम क्या चाहती हो कि तुम यहाँ पर कब्जा कर लोगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। की वजह से चेयरमैन उस पर चिल्लाने लगता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर सामने बैठी हुई होती है जिनसे वो कहने लगती है कि 30 साल बाद जो तुम चाहते थे वो तुमने कर ही लिया। यहाँ पर उससे कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो बता दो, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चली जाओ। चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं जो कि उसकी तरफ उठ के आती है और एक जोर से थप्पड़ लगाती है। कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला होता तो आज तुम ये नहीं बोल रही होती। अब से मैं तुम्हें वैसे ही पालूंगी जैसे कि मैं अपनी बेटी को पालती हूँ, और घर पर भी ऐसा ही सब कुछ होगा। गुस्से में होती है और वो खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योल आ जाती है जो कि अपनी माँ को वहाँ से ले जाने लगती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी से मैं सारा बदला लेके रहूंगी। बाहर हम ग्योंग को देखते हैं और उसकी माँ को। माँ ये सब करने के बाद लड़खड़ा रही होती है। फिर वो कहने लगती है तुम्हें अब से कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मिस्टर किम चेयरमैन के साथ होते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि चेयरमैन का वो कोई छोटा बेटा नहीं है। ये जानने के बाद मिस्टर किम गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मुझे पागल बनाया। वो उसको पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योल आ जाती है। के बाद वो अपनी नई ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमारा फर्स्ट मिशन क्या होना चाहिए। मिस्टर किम अब चेयरमैन को छोड़कर ग्योल के तलवे चाटने लग जाता है। अब वो उसको मैम कह के बुलाने लगता है। इन टाइम पर हम स्योंग की वाइफ को देखते हैं जहाँ पर वो उसको इमोशनल होकर दिखा रही होती है और कहने लगती है कि ग्योंग ने मुझे धमकी दी थी। डर की वजह से मैंने वहाँ मीटिंग में सब कुछ बोला था और उसका साइड लिया था। ग्योंग यहाँ पर उसको हक कर लेता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। माना को देखते हैं जो कि बाहर निकल के जाती है, अपने पिता को कॉल करती है और कहती है कि मैंने अपने पति को संभाल लिया है, और वो ये सब सुन रहा होता है। हमें एक फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्योंग माना को अपने साथ लेके आया हुआ होता है, जहाँ पर चेयरमैन भी होता है। वो अपने पिता से कहने लगता है कि मेरी वाइफ चाहती है कि वो यहाँ पर काम करे। इसी चेयरमैन हाना से पूछता है। हाना मना कर देती है और कहने लगती है कि जो आप चाहोगे मैं वो करूंगी। कुछ लेने के चक्कर में हाना वहाँ से चली जाती है। चेयरमैन अपनी बेटी से कहने लगता है कि ये लड़की पर तुम भरोसा मत करना, ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती है। जेड में स्योंग अभी भी कहने लगता है कि आप गलत थे, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब हमें ग्योंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में अपने पिता के पास होती है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ पे आ जाता है। उसे वहाँ पर देखकर थोड़ा सा डर जाता है। फिर उससे पूछने लगता है कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या तुम चेयरमैन बन गई? जिस पर वो बताती है इस जोड़ों ने सब कुछ खराब कर दिया, मतलब चेयरमैन की वाइफ ने। ग्योंग को अपने पति के ऊपर शक होता है और वो पूछने लगती है कि तुमने उस दिन मेरे से ये सब क्वेश्चन क्यों किया था। का पति इस टाइम पर डर रहा होता है और डरते डरते वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे वो सब पूछा। ग्योंग का पति अभी भी उसे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है जैसे कि वो चेयरमैन को अभी भी सुला कर रख रहा है। ग्योंग उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और उसको फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। उसके जाते ही उसका पति कहने लगता है कि जैसा सब कुछ पहले था वैसा मैं
मैं पहले की तरह कर दूंगा। ऑफिस में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर छुपे हुए होते हैं। तभी टीम के सभी मेंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो उन तीनों की बुराई कर रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि वो हमको कैसा दिखाने की कोशिश करते थे, अब देखो वो कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं। वो सभी लोग जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। हम ग्योल को देखते हैं, यहाँ पर उसके बारे में आर्टिकल छपा हुआ होता है जिसमें वो फॉरेनर्स के साथ होती है। उसमें बताया गया होता है कि ये लड़की हमेशा पार्टी करती रहती है। इसमें भी हम देखते हैं कि उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे होते हैं। ग्योल मिस्टर किम से कहने लगती है कि उस दिन मेरी कॉलेज की पार्टी थी, मतलब कि वहाँ पर सेलिब्रेशन था और ये फोटो उसी दिन की है। मैं यहाँ पर कहने लगता है कि क्यों ना हम सभी लोगों को ये सब बता दे, जिस पर ग्योल मना कर देती है और कहने लगती है जो लोगों को सोचना है वो सोचने दो, मुझे क्या, कि मुझे बचपन में भी ऐसे सबसे दूर कर दिया गया था तो मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्योल को देखते हैं जो कि अमेरिका में एक स्कूल में होती है और वो अपनी माँ को कॉल करती है, करके बताती है कि सभी बच्चे मुझे परेशान करते हैं। लेकिन इस टाइम पर कॉल चेयरमैन के हाथ में होता है। वो कहने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो, और हम देखते हैं वो कॉल को काट देता है। ग्योल के पास कुछ बच्चे आते हैं जो कि उसको बुली करने लगते हैं। प्रेजेंट में मिस्टर किम ये सब सुनने के बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। कहने लगती है कि आप रो मत, क्योंकि कुछ दिन बाद मैंने उनसे बोलना बंद कर दिया और वो लोग भी मुझे बुली नहीं करते थे। सुनते ही चेयरमैन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ना बोलने से वो सभी बच्चे तुम्हें बुली नहीं करते थे। और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम चेयरमैन और सांगजी को देखते हैं जो कि उन्हीं बच्चों को डांट रहे होते हैं और उनको समझाते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन यहाँ पर अपनी बेटी को भी देखता है, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए नहीं जाता क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बच्ची अच्छे से पढ़े। ये तीनों बात कर रहे होते हैं तभी हम सियोंग की वाइफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और ट्रेडिंग के कुछ मेंबर्स भी होते हैं कि यहाँ पर आकर ग्योल का मजाक बनाने लगते हैं। आते टाइम हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि सियोंग की वाइफ का मजाक बनाने लगता है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी हाना रुक जाती है और कहने लगती है कि तुम दोनों कपल हो ना, तुम दोनों साथ में टूर करने के लिए गए थे, तुम्हारा वेकेशन कैसा रहा। वो जाते हैं। मिस्टर किम गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये लेडी कितनी ज्यादा रूमर्स फैला रही है। चेयरमैन के पास जीएफ सॉल्यूशन के किम का कॉल आता है जो कहने लगता है लिथियम की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा रही है और इसके स्टॉक्स भी डाउन होते जा रहे हैं। उनको पता चलता है कि उसकी सप्लाई कट होती जा रही है। ज्यादातर कोई भी उसे लिथियम देना नहीं चाहता, जिसकी वजह से अब वो सोच रही होती है कि कहीं उसकी जीएफ सॉल्यूशन बंद ना हो जाए। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कहने लगती है कि मैंने आजकल रूमर सुने हैं कि तेहा ने एक यूवेलिया में लिथियम माइन को अप्रोच किया है। चेयरमैन अपनी ऑफिस में होता है जहाँ पर सांगजी उसके साथ होता है। चेयरमैन कहने लगता है कि मैंने अपना फोटो वहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ा था, मैंने वो जान मान के छोड़ा था ताकि वो लोग मुझे ढूंढे। वहाँ पर ग्योल आ जाती है और वो दोनों अपनी अपनी सीट स्विच कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम ग्योंग और मिस्टर हाँ को देखते हैं। यहाँ पर उन दोनों को स्माइली इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलता है। वो दोनों इसके बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं कि इसके पीछे कौन है। मिस्टर ना के पास हाँ भी होती है, मतलब इसकी बेटी, क्योंकि यहाँ पर उसको हीसियोंग सिटी के पोर्ट की डील्स देने के लिए आई होती है और कहने लगती है कि ग्योंग ने मुझे ये चेयरमैन बनने से पहले दे दी थी। उसके पास उसके पति का कॉल आता है। ग्योंग कहने लगता है कि तुम कहाँ पे हो और मुझे पिताजी से मिलना है, जिस पर वो कह देती है कि शायद मेरे पिता बिजी होंगे और तुमसे नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ही ना बाहर आती है। हम सियोंग को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये सब चल रहा है। नाइट में हम सभी लोगों को यहाँ पर डिनर करते हुए देखते हैं और वो देखते हैं कि सारा खाना बदल चुका है। अभी वहाँ पर मिस जूडो आ जाती हैं जो कहने लगती हैं कि आज से खाना मेरी मर्जी का बनेगा, इसको नहीं खाना है वो यहाँ से जा सकता है। हम देखते हैं कि ग्योंग की फैमिली वहाँ से उठकर चली जाती है। ग्योंग की वाइफ भी उठकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हम देखते हैं कि मिस जूडो उसे रोकती है और उसे वार्निंग देती है। कहने लगती है कि तुम सियोंग को धोखा नहीं दोगी। हम सियोंग को देखते हैं जो कि देखता है कि उसकी वाइफ फोन छूट चुकी है, जिसको वो ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उसको पासवर्ड नहीं पता रहता। तभी उसकी वाइफ उसके पास आ जाती है। हम उसको फोन दे देता है, जिसके बाद वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि कहीं तुम तुम्हारे पिता की बातों में मत आ जाना, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, हम लोग एक फैमिली हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों एक जगह पर डिनर करने के लिए आए होते हैं। सांगजी को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों के साथ डिनर करने के लिए भी आता है। तभी हम ग्योल को देखते हैं जो कि अपने साथ कुछ लेके आई होती है और यहाँ पर वो देना चाहती है। ये गिफ्ट वो जुन के लिए लेके आई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है। ग्योल उसको ये गिफ्ट दे देती है। लगती है कि तुम्हारी वजह से जो अमेरिका से डॉक्टर आए थे उनकी वजह से मेरे पिता की तबीयत अब ठीक है और इसके लिए वो थैंक यू भी कहती है। चेयरमैन पहले तो गुस्सा करता है क्योंकि वो टाई बहुत ज्यादा महंगी थी। उसके थैंक यू बोलने की वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल भी होता है। अभी चेयरमैन के पास इस नर्स का कॉल आता है जो कहने लगती है कि तुम्हारी दादी यहाँ से भाग गई है। उनको पता चल चुका था कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से तुमने सोकर खेलना छोड़ दिया है। चेयरमैन जल्दी से ग्योल के साथ अपने घर की तरफ निकलता है
है। जैसे चेयरमैन घर में जाता है वो देखता है कि उसकी दादी ने उसके लिए खाना बनाया है। दादी जिनके पैर को पकड़ने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा पैर ठीक तो है ना, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ पर वो चेयरमैन पर गुस्सा कर रही होती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, तुम कभी भी 100 कर नहीं खेल पाओगे। चेयरमैन को अब समझ आ रहा था कि उस पर क्या बीती थी, मतलब कि जुन पे। उनकी ग्रैंडपा चेयरमैन को जबरदस्ती खाना खिलाती है, जो कि चेयरमैन को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। बाहर हम गिल को देखते हैं क्योंकि ये सारी बातें सुन रही होती है और कहने लगती है कि जुन जब हमारे साथ रहता है तब कितना टफ दिखने की कोशिश करता है। ये सुबह हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसका पीए उसके पास आता है, बताने लगता है कि स्माइली इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई और नहीं जुन है, जिसकी वजह से वो जुन को कॉल करती है और जुन उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। हमारी लड़की होती है जो कहने लगती है कि अंदर स्माइली इन्वेस्टमेंट की सीईओ बैठी है। जैसे ही ग्योंग जाती है देखती है कि अंदर कोई और नई ग्यूल होती है, जिसे देखकर वो शॉक में होती है। कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अभी भी एक छोटी बच्ची हूँ। पर हम देखते हैं कि चेयरमैन भी आ जाता है। यहाँ पर ग्योंग उनको कुछ ज्यादा ही बोल रही होती है, जिसकी वजह से चेयरमैन कहने लगता है इस टाइम पर तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारे पूरे काले कारनामे बाहर ला के रख दें। के बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम हमारी लिथियम माइन को बाई करना चाहोगी। ग्योंग अभी भी घमंड में होती है और कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए और कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ग्योंग चेयरमैन से कहने लगती है कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि कभी न कभी मैं चेयरमैन तो बनूंगी ही। लेकिन चेयरमैन यहाँ पर उसका साथ देने के लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यहाँ पर वो ये भी बता देता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही मुझ में टक्कर मारी थी, ना कि तुम्हारे पिता ने। ग्योंग कहने लगती है कि तुम सभी लोगों को साबित कैसे करोगे, क्योंकि तुम सभी लोगों के सामने कह चुके हो कि वो मेरे पिता थे। चेयरमैन कहता है कि जल्दी वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। जिसके बाद ग्योंग ऑफिस में जा रही होती है। वो बोर्ड मेंबर्स को देखती है जो कि उसकी तरफ देखकर निराश हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों को मीटिंग में देखते हैं। यहाँ पर सभी बोर्ड मेंबर्स जीएफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अब हमें उन्हें एक तरीके से बंद करना पड़ेगा। ग्योंग यहाँ पर सफाई देने की कोशिश कर रही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी लिथियम ढूंढ लूंगी, लेकिन इसमें कोई भी बोर्ड मेंबर उसका साथ देने की कोशिश नहीं कर रहा था। सांगजी कहने लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम ने एविलिया में एक माइन का पता किया है। ये बताने के लिए वो ग्योल को अंदर बुलाता है। ग्योल सभी लोगों के सामने खड़ी होती है और वो कहने लगती है कि मैं एविलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिली थी और हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात तक कर ली है। प्रेसिडेंट ग्योंग चाहे तो वहाँ से लिथियम ले सकती है। टाइम पर ग्योंग सभी लोगों के सामने बैठी होती है, जिसकी वजह से वो उसको मना भी नहीं कर पाती। ग्योल के ये सब करने की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे इम्प्रेस होते हैं। ग्योल के इस कारनामे की वजह से सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ग्योल बाहर आती है और इन दोनों को बताती है ग्योंग हमको 400 बिलियन कैश और 4% ट्रेडिंग स्टेक्स दे रही है ताकि वो एविलिया माइन को बाई कर सके। सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयरमैन उसको हक भी करता है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर डिनर करते हैं। इस तरफ हम डायरेक्टर हाँ को देखते हैं, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि स्माइली इन्वेस्टमेंट की सीईओ कोई और नहीं ग्योल है। ग्योंग चेयरमैन की ऑफिस में होती है और वो देखती है कि वो चेयरमैन के पद से पीछे जा रही है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। लेकिन तभी वो खुद से कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और उसके पास चेयरमैन का कॉल आता है। ग्योंग चेयरमैन से मिलने के लिए पहुंच जाती है कि तुमने हमें पोर्ट डीड दिलाई है तो हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम ट्रेडिंग पर मेरी बेटी को प्रेसिडेंट बना दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई को साइड में कर दूंगा। बगल से हम देखते हैं कि सेओंग ये सब बैठकर चुपचाप सुन रहा होता है। ग्योंग कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे पिता को भी साइड कर दो। ग्योंग ये सुनने के बाद कहने लगता है कि मेरी बहन तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। ऐसे ही ग्योंग जाने वाली होती है, वो कार में बैठती है और निकल जाती है, लेकिन ड्राइवर कोई और नहीं सेओंग होता है कि अपनी बहन पर गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम सभी लोग मिलकर मुझे ही हराते हो। इस टाइम पर सेओंग पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। लगता है कि मैं सभी लोगों को बता दूंगा कि वो हिट ऑन रन केस हमने किया था, ना कि पिताजी ने। ग्योंग इस टाइम पर कार को बहुत स्पीड में चला रहा होता है और ग्योंग उसे रोकने की कोशिश करती है। की वजह से कार जाकर एक खम्भे में पड़ती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और ये बात चेयरमैन को भी पता चल जाती है। सीन में ग्योंग पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर उसकी बहन ने बहुत सारे चार्जेस लगा दिए हैं, के ऊपर किडनैपिंग और उसकी बहन को मारने का इल्जाम लगाया हुआ होता है। हम देखते हैं कि ग्योंग अंदर आती है और यहाँ पर वो हाथ टूटने का नाटक करने लगती है। के बाद ग्योंग उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उनका प्लान ये सब पहले से था। वो मिस्टर हाँ से मिलने के लिए आई थी और उसे पता था ग्योंग उसका पीछा कर रहा था। उसे ये भी पता था कि वो कार में बैठा हुआ है। सारी उसे बसाने की साजिश थी। सेओंग इस टाइम पर बाहर
बाहर होता है जहाँ पर रिपोर्टर्स उससे उल्टा सीधा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उसे मारता है। सियोंग को पकड़ रही होती है और वो अपने घुटनों पर होता है। तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है, जो कि अपनी बेटी को ऐसे देखता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और रुकने के लिए कहता है। एक ही बार में उसे देखता है और कहने लगता है कि पिता मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं आपका सन बनने के लायक नहीं हूँ। चेयरमैन अपनी बेटी की तरफ देखता है, फिर अपनी बेटी की तरफ देखता है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा घमंड में होती है, जिसकी वजह से उसका सर दुखने लगता है। चेयरमैन कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं चेयरमैन की बॉडी में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे होश आने वाला है। सीखा जाता है कि क्यों कैसे अपनी भाई को फंसाती है। वो ऑडिट टीम के लीडर को मिलती है, उन दोनों पर हुई जांच के बारे में पता करती है। कहने लगती है कि जो मेरे भाई के खिलाफ जितनी भी डाटा तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। ट्रेडिंग का जितना भी काला चिट्टा है वो उसके पास है। बंदा उसे वो इंफॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि केमिकल्स की सब कुछ फाइल छुड़ा देना, मतलब ये सब कुछ क्लियर कर देना। दूसरी तरफ हम शियोंग को देखते हैं, जो कि खुद को इनोसेंट बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे होते। यहाँ तक कि अब उसकी वाइफ से भी क्वेश्चन करे जाएंगे, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो रहा होता है कि तुम मेरी फैमिली को इन सब में क्यों ढकेल रहे हो। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि क्यों के पास आता है और कहने लगता है कि तुम इतना सब कैसे कर सकती हो। क्यों कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन के सर में फिर से दर्द होता है एकदम से। चेयरमैन अपने फोन को लेता है और अपनी कंडीशन को देखता है, जहाँ पर वो चेक करता है कि उसकी हार्ट रेट एक साथ बढ़ गई थी और उसी वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। अभी उसके पास सांगजेई का कॉल आता है और चेयरमैन बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि सियोंग की वाइफ को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। उसके बाद चेयरमैन सांगजेई से मिलता है और उसको बताता है कि वो शायद अपनी बॉडी में जल्द ही पहुंच जाएगा। सांगजेई भी बताने लगता है कि शायद टीम लीडर उससे मिला हुआ है, मतलब ग्योंग से मिला हुआ है। इधर हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं, जहाँ पर ग्योंग का पति होता है, जो उसे बताने लगता है चेयरमैन की कंडीशन धीरे धीरे बेटर हो रही है और शायद वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। भी उसको बुलाने के लिए एक नर्स आती है। जैसे ही वो बाहर जाता है, हम देखते हैं कि ग्योंग से मीडिया वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जैसे ही उसका पति उसके पास पहुंचता है, वो उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर एक विक्टिम की तरह बात करने लगती है और सॉरी भी कहने लगती है उसकी कंपनी की वजह से जो कुछ भी हुआ है। का ये नाटक देख के तो उसका पति बस उसे देखा ही जा रहा होता है। जैसे वो अंदर पहुंचती है, अपने पति के हाथ को छोड़ देती है। उसका हाथ भी नहीं टूटा होता। वो यहाँ पर उसका भी नाटक कर रही होती है। उसका पति कहने लगता है कि शायद तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, जिस पर वो कहने लगती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ कंपनी के लिए। हाँ, अगर तुम भी इस बीच में आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। के बाद वो कहने लगती है कि तुम और बेटे जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, मतलब विदेश जाने की कहने लगती है। पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए मैं एक नई टीम यहाँ पर भेज दूंगी। ये सारी बात चेयरमैन की वाइफ सुन रही होती है। ग्योंग के पास मिस्टर ना का कॉल आता है, जो उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी को इन सारी चीजों में क्यों फंसा रहे हो। बड़ी रूडली तरीके से उससे कहने लगती है कि तुम भी तो अपनी नाक उसेड़ रहे थे हमारी कंपनी में, क्योंकि तुमको नहीं करना चाहिए था। जैसे ही ग्योंग वहाँ से जाती है, तभी वहाँ पर चेयरमैन की वाइफ आ जाती है और उसके पति से कहने लगती है कि हमें जल्दी से जल्दी चेयरमैन को होश में लाना होगा। दूसरी तरफ हम सांगजेई को देखते हैं, जो कि ऑडिट टीम के टीम लीडर से मिलता है। यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है। लीडर यहाँ पर कहने लगता है कि उन्होंने मुझे धमकाया था, इसलिए मैंने उन्हें वो डाटा दे दिया। जय कहने लगता है कि तुम मुझे केमिकल्स का डाटा दो, जिस पर वो कहने लगता है कि आपको उसके लिए ओरिजिनल डाटा देना होगा। ओरिजिनल डाटा तो चेयरमैन के पास है, जिसकी वजह से वो चेयरमैन को कॉल करता है। चेयरमैन उसको ओरिजिनल डाटा दे देता है, मतलब कि उसको ये फाइल दे देता है जिसमें कि एक कोड होता है। वो टीम लीडर के साथ इस जगह पर आता है जहाँ पर वो डाटा बैकअप कर रहे होते हैं। लेकिन टीम लीडर ग्योंग से मिला हुआ रहता है और ये सारी उनकी प्लानिंग थी। ग्योंग भी वहाँ पर आ जाती है और सांगजेई को फंसा देती है कि वो यहाँ पर उस बंदे को ब्लैकमेल कर रहा था, मतलब टीम लीडर को। ऑडिट टीम उसे वहाँ पर ले जाती है और ग्योंग के खिलाफ जो भी सबूत होते हैं ग्योंग उसको जला देती है। अगले दिन मीटिंग में ग्योंग ये सारी बात बता रही होती है। उन्हें पहले से सारी चीजें क्लियर कर रखी होती है। जो भी प्रोजेक्ट बंद हुए होते हैं वो सारे चालू कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उस पर कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रहा होता। कहने लगती है कि अब से मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ और अब से मैं ही डिसीजन लूंगी। इसके बाद वो ट्रेडिंग में से 20% लोगों को हटाने के लिए कहती है। की शुरुआत वो डायरेक्टर चोई से करने के लिए कहने लगती है। इस पर हम देखते हैं कि ग्योल क्वेश्चन करती है ट्रेडिंग प्रोजेक्ट का क्या होगा, जिसमें से वो एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। ग्योंग यहाँ पर सब कुछ पहले ही क्लियर कर चुकी थी और सारे रास्ते खुद की तरफ कर लिए थे। बाद वो स्ट्रेटेजिक टीम से कहने लगती है कि क्या तुम ट्रेडिंग को हैंडल कर लोगी, मतलब कि उन 20% लोगों को निकालना है, क्या वो तुम देख लोगी। टाइम पर वो उनके क्लोज आती है, मतलब कि चेयरमैन के क्लोज आती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। चेयरमैन को ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर हाँ करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कंपनी से निकल गए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर ग्युल तो उसको मना कर रही होती है, लेकिन चेयरमैन हाँ कर देता
है। दूसरी तरफ हमें सांग जी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक रूम में बंद होता है और उससे ये कहा जाता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रहोगे। जी ग्योंग पर गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि जब तुम्हारे पिताजी को ये सब पता चलेगा तो समझ आएगा कि उनकी परवरिश कितनी ज्यादा बेकार थी। से वो गेट के बाहर निकलती है तभी उसके पास डायरेक्टर हाँ का कॉल आता है जो कहने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे मेरी बेटी को बाहर निकलवाना है। पहले तो ग्योंग उससे सॉरी बुलवाती है जिसके बाद वो कहने लगती है कि चॉइस ऑन ट्रेडिंग में जितने भी तुम्हारे हिडन स्टेक्स हैं वो मेरे नाम कर दो, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। हम देखते हैं कि डायरेक्टर हाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने फोन को तोड़ देता है। दूसरी तरफ सभी लोग इनसे दूर भाग रहे होते हैं और ये दोनों चेयरमैन पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत क्या थी। किम कहने लगते हैं कि जिनके साथ हम पहले काम करते थे अब हमें उन्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि लोग हमारे ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे। चेयरमैन कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, अगर हम बाहर निकल जाते तो हम क्या करते। इस सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो एचआर को निकालना स्टार्ट करता है। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और फ्रस्ट्रेट भी होते हैं जिसकी वजह से ग्योल उन्हें देख रही होती है और ग्योंग के पास पहुंच जाती है। कहने लगती है कि तुम उन लोगों के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। ग्योंग कहने लगती है कि अगर तुम उन लोगों को बचाना चाहती हो तो एक काम करो, जो भी तुमने मेरी कंपनी में 30% शेयर यूज किया था उसे मेरे नाम कर दो। सुनने के बाद वो चेयरमैन के पास पहुंचती है और उसे कहने लगती है कि उन लोगों को तुम कब तक निकालते रहोगे, लोगों ने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ काम किया है, हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं निकाल सकते। कहने लगती है कि क्यों ना मैं अपने 30% उसके नाम कर दूं, जिस पर चेयरमैन मना कर देता है। कहने लगता है कि किसी दिन वो स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होंगे और हर एक स्टेक की कीमत बहुत ज्यादा होगी। सुनने के बाद वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम में और मेरी बहन में कोई भी फर्क नहीं है, जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। उसके बाद वो नाइट में मिस्टर किम के साथ यहाँ पर बैठी हुई होती है और अभी भी गुस्से में होती है। कहने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। मिस्टर किम कहने लगता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम स्योंग की वाइफ को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने पिता के पास पहुंचती है। यहाँ पर वो देखती है कि ग्योंग पहले से ही बैठी हुई है, जिस पर वो कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो पिता कहने लगता है कि यहाँ पर एक डील के चक्कर में आई है, तुम बैठो और बात करते हैं। डील को कंप्लीट करने के बाद वो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्यूल उन पर नजर रख रही होती है। अगली सुबह ग्यूल और मिस्टर किम दोनों चेयरमैन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर किम उन दोनों की दोस्ती करा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से उसकी ग्रैंडमा की आवाज आती है। वो तीनों खाने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्यूल उसकी दादी के लिए वॉच लेके आई हुई होती है। दादी मिस्टर किम का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हमें चारों तरफ नजर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं जहाँ पर वो स्योंग के लिए खाना बनाकर लेके आई हुई होती है और उसे समझाती है कि तुम्हें गुस्से में नहीं अच्छे से सोचना होगा। हम खाना खाने लगता है और अच्छे से सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, पता चलता है कि ग्योंग कुछ ना कुछ तो कर रही है। यहाँ पर ये सभी लोग हाइड्रोजन डिवीजन की टीम मेंबर्स को देखने लगते हैं। देखते हैं कि ग्योंग उन सभी लोगों को ही निकाल रही है जो कि हाइड्रोजन डिवीजन में है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि तुम मुझे पूरी सैलरी तक नहीं दे रहे हो। चेयरमैन यहाँ पर समझ जाता है कि जो कुछ भी चल रहा है वो ग्योंग कर रही है। सच का पता लगाने के लिए वो कुछ लोगों को चारों तरफ भेजते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद उनको पता चलता है कि ग्योंग हाइड्रोजन डिवीजन को ताहा कंपनी को बेच रही है, यहाँ तक कि वो एम्प्लॉइज को भी वहाँ पर बेच रही है। की वजह से वो जल्दी जल्दी भागते हुए कंपनी में आते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही डील को साइन कर चुकी थी। के बाद वो चेयरमैन से मिलती है जहाँ पर चेयरमैन गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम हाइड्रोजन बिजनेस को कैसे बेच सकती हो, जहाँ पर वो हमेशा से उसको बेचना चाहती थी। यहाँ पर ग्योंग उसके रीजन भी बताती है कि मेरे पिता ने कभी भी मुझसे अच्छे से प्यार नहीं किया, वो कुछ भी होता था वो अपने बड़े बेटे को दे देते थे। जिस पर चेयरमैन कहने लगता है कि इस सब में मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। नाइट में चेयरमैन अकेला बैठा हुआ रहता है और इसी चेक को देखने लगता है। उसे जुन की बात याद आने लगती है। चेयरमैन उसके सामने कह रहा था कि मेरी कंपनी ऐसे ही बंद नहीं होने वाली। चेयरमैन खुद पर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती है। भी उसके पास गिल का मैसेज आता है, कहती है कि उसने सांगजेई को ढूंढ लिया है। हम देखते हैं कि ये दोनों सांगजेई के पास पहुंच जाते हैं और उसको वहाँ से बाहर निकाल ले आते हैं। चेयरमैन सांगजेई को बाहर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जी चेयरमैन से कहने लगता है कि अब हमको क्या करना है, जिस पर ग्योल कहने लगती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो पहले ही प्रोजेक्ट को बेच चुकी है। चेयरमैन कहने लगता है कि वो अभी भी चेयरमैन नहीं बनी है, अगर वो बन जाएगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैंने यहाँ पर कहने लगता है कि सारा इल्जाम हम चेयरमैन के ऊपर डाल देते हैं कि जो स्लेस फंड था वो चेयरमैन के नाम पे था। यही करके हम स्योंग को बचा सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में अभी बहुत सारे उसके स्टॉक्स हैं, इसलिए वो चेयरमैन नहीं बन पाएगी। सुनने के बाद सांगजी उस पर गुस्सा करने लगता है, मतलब यहाँ पर वो दिखावा कर रहा होता है कि तुम चेयरमैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। चेयरमैन कहने लगता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी हम ग्योल को देखते हैं जो कि उसमें थप्पड़ मार
मार देती है और कहने लगती है तुम हमेशा मेरे पिता को ही क्यों फंसाते रहते हो। वो कहने लगता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें जितनी नफरत मुझसे करनी है तुम कर सकते हो। सीन में ग्योल अपनी माँ के साथ होती है और ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ भी इस बात पर अग्री होती है, कहने लगती है कि अगर इस जगह पर चेयरमैन होते तो वो भी यही करते, कंपनी को बचाने के लिए वो खुद को भी दाव पे लगा देते। तभी वहाँ पर ग्योंग आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुमने सांगजी को छुड़ाया था। अगले दिन मीटिंग में हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो खुद की बड़ाई कर रही होती है। यहाँ पर वो सियोंग की वाइफ को भी उसकी जगह दिला देती है ट्रेडिंग में। फिर उसे नहीं पता था कि उसकी बाजी पलटने वाली है, क्योंकि तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है जो कहने लगता है कि मेरे सारे चार्जेस हट चुके हैं। न्यूज पर सांगजी बताने लगता है कि जो भी सेल्स फंड थे वो सारे चेयरमैन के नाम पे थे। हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सियोंग को देखते हैं जिसके सामने ग्योल होती है जो कहने लगती है कि ये मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ, ये मैं कंपनी को बचाने के लिए कर रही हूँ। ग्योल यहाँ पर ये भी कहती है कि जो भी मैं कहूंगी तुम्हें सिर्फ वही करना होगा। क्योंकि चेयरमैन बनने के सपने पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, उसकी आंखें भी नम हो चुकी होती है। एड में हम इन लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। टाइम पर हमें ग्योंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है, अपने पिता को मारने के लिए आई हुई होती है। दूसरी तरफ हम जुन की दादी को भी देखते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही होती है, उनको हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं और वो नीचे जा रही होती हैं। चेयरमैन के पास एक मैसेज आता है, मतलब आईसीयू अलर्ट का, और हमें पता चलता है कि ग्योंग ने अपने पिता को मार दिया है। जैसे ये बात सियोंग को पता चलती है, वो ग्योंग के पास पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है, कहने लगता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम अपने हाथों से अपने पिता को कैसे मार सकती हो। चेयरमैन के मरने का आर्टिकल पब्लिश हो चुका होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।